चापन है। भागवत जी का तात्पर्य कि प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, क्योंकि भागवत जी के रूप में भगवान हमें नित्य उपलब्ध हैं। भागवत जी में भगवान ने उद्धव के पूछने पर बताया, उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जब उद्धव ने पूछा कि आपके भक्त आपके बिना कैसे रहेंगे प्रभु, आप जब लीला संवरण कर रहे हैं, भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। पहले मैं खीर सिंधु में रहता था, अब मैं भागवत जी के रस सिंधु में, रस समुद्र में नित्य विहार करूंगा। अब मुझे पाने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे स्पर्श के लिए भागवत जी का श्रवण कीजिए, भागवत जी का स्वाध्याय कीजिए, भागवत जी का गान कीजिए, तो तुम्हें मेरी लीलाओं की अनुभूति, मेरे वचनों की रसाम्बुधि का ये सुयोग सौभाग्य मिल जाएगा। इसलिए हमारे महाराज जी ने तो एक नियम खुद भी बना रखा है, सबको भी वो प्रेरित करते हैं कि रोज एक भागवत जी के अध्याय का पाठ करो। 365 दिन होते हैं और 335 पॉसिबली भागवत जी के अध्याय हैं। रोज एक अध्याय भगवान को सुनाओ। श्री पंडित जी महाराज भगवान श्री गोपेश्वर के लिए 50 अध्याय रोज भागवत जी के सुनाते थे, रोज 50 अध्याय। श्रीमन महाराज जी कहते हैं जिनसे हमने भागवत जी पढ़ी है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, भागवत जी के 50 अध्याय यमुना जी में आकंठ खड़े होकर उन्होंने गाने ही हैं। पौष की ठंडी में भी वो जो है इस प्रकार करते, और उसी प्रकार गीले ही शरीर से मंच पर बैठकर हमें भागवत जी पढ़ाते थे। ऐसे महापुरुषों से हमने भागवत जी पढ़ी है। अस्तु, तो श्रीमद् भागवत जी की ही टीका श्री नरोत्तम जी ने भी करी है। उसमें वो श्री प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु वंदना का श्लोक सभी करते हैं, वक्ता करते हैं, श्रोता करते हैं, पाठी करते हैं, या साधारण अपने साधक भी अपने नियम से पहले करते हैं। तथापि श्री नरोत्तम प्रभु ने भागवत जी से इसकी रचना की है और इसका अर्थ भी बड़ा स्पष्ट श्री आचार्य पाद ने लिखा है। अज्ञान तिमिरांधस्य, सबसे बड़ा है अज्ञान का तम, तिमिर मैंने अंधकार। और वो अज्ञान क्या है? कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनु अन्य कामना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अज्ञान का ही दूसरा नाम माया है, जिसको भगवान ने कहा देवी ही ऐशा मम माया दुरत्तया, मेरी माया, ये अज्ञानता मेरी है, मेरी शक्ति से सशक्त है। इसको साधारणता इससे पार नहीं पाया जा सकता। अज्ञानी कोई कहे कि मुझे ज्ञान हो गया है तो एक नया ज्ञान ही होगा। तो फिर महाराज जी अज्ञान की परिभाषा क्या है, पहले इसको जाने। अज्ञान की परिभाषा है कि कृष्ण चरणारविंद की सेवा कि अन्यथा कोई भी जो कामना है वो सब अज्ञान है। उसको भागवत जी में कैतव के रूप में व्यक्त किया गया। भागवत जी में जब द्वितीय श्लोक में अपनी इंट्रोडक्शन दी गई है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ है। मंगलाचरण के 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में द्वितीय श्लोक में जब अपने ग्रंथ का परिचय दिया है श्री व्यास जी ने, तो उन्होंने लिखा है धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। ये भागवत जी निर्मत्सर जनों के लिए। ये निर्मत्सर कौन है? ये निर्मत्सर हैं जो देवता नहीं है। निर्मत्सर वो है जिनको किसी के उत्कर्ष में जिनको किसी के उत्कर्ष में जलन नहीं होती, मत्सर नहीं होती, जलन नहीं होती, किसी की उन्नति में जो जलते नहीं।
और श्री भागवत जी में एक अद्भुत शब्द लिखा गया, निर्मत्सरा नाम सताम। जो निर्मत्सर हैं वही साधु हैं। भागवत जी, रविदास जी, बहुत अद्भुत भागवत जी में एक जो शब्द प्रयोग किया गया है, निर्मत्सरा नाम सताम। ये भागवत जी उन साधु पुरुषों के लिए है। उनका महाराज साधु पुरुषों को, किसको आप साधु मानते हैं? उनका जो निर्मत्सर हैं। निर्मत्सर कौन है? उनका स्वर्ग में ये मत्सरता का रोग, कीड़ा सबसे ज्यादा है। जबकि स्वर्ग में सबसे ज्यादा संपत्ति है, मगवा से महीप। जब भी ऐश्वर्य संपत्ति की बात आएगी तो मघवा इंद्र को ही कहा जाता है। सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान इंद्र हैं। लेकिन वहां पर श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं उस उत्तर दिशा में नहीं खोदना, क्योंकि वहां पर यानी कि यज्ञ, तीर्थ, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र, कुएं, बावलियां नहीं खुदवाना। उनका उससे क्या होगा? उनका उससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में मत्सरता का कीड़ा तुम्हें बारंबार काटेगा। उद्धव ध्रुव जी के भजन को देखकर भी तुम महाराज माता को चिल्लाती हुई भेजोगे, ओले बरसाओगे, आंधियां चलाओगे कि कहीं ध्रुव मेरे उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तो तप नहीं कर रहे हैं। देव ऋषि नारद अगर तप करेंगे, भजन करेंगे, तो अप्सरियों को भेजोगे कि कहीं देव ऋषि नारद इंद्र पद पाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो एक वृत्ति बन जाती है, वो स्वर्ग का सहज स्वभाव है। स्वर्ग वाला व्यक्ति यही सोचता है। भागवत जी में जो धर्म अर्थ के 15 दोष कहे गए हैं, धन के 15 दोष गिनाए गए हैं, उन दोषों का रोज पाठ करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा रविदास जी इसको उच्चारण करके मुझे भेजो, मैं रोज सत्संग में गाऊंगा, उसका अर्थ करेंगे और हम जानेंगे कि धन में क्या क्या दोष हैं। कोई कहे धन आ जाए उसमें दोष ना आए, ये नहीं हो सकता है। वो ये है कि किसी को भी देखकर, महापुरुष को देखकर, महात्मा को देखकर जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हमें यही भय होता है कि हमसे कुछ मांगने तो नहीं आए। क्या ये अपनी इतनी कथा कहकर हमसे बाद में धन तो नहीं चाहेंगे? सबके प्रति भय उसके हृदय में कि कोई मुझसे मांग ना ले, मुझसे ज्यादा खर्च ना हो जाए, मुझसे अधिक कोई धनी ना हो जाए। तो जो मत्सरता है, ये मतलब आगे चलकर हम सुनते हैं देवताओं को भगवान सुखदेव जी ने मना कर दिया, भागवत जी नहीं सुनाई। बड़ी हैरानगी की बात है भाई कि लिखा है कि जब सूत जी ने भागवत जी गाई आनंद घाट हरिद्वार में, महाराज श्री मैंने पूछा कि महाराज आनंद घाट कहाँ है उनका? तब सारा हरिद्वार ही आनंद घाट नाम था उसका। लूले आए, लंगड़े आए, बीमार आए, स्त्रियां आई, बच्चे आए, अपाहज आए, महात्मा आए, बड़े बड़े ऋषि आए, महर्षि आए। श्री देव ऋषि नारद प्रधान श्रोता बन के बैठे, पर्वत आए, नदियां आई, सब आए। अरे किसी को नहीं रोका गया। लेकिन इसके बाद जब सुखदेव जी ने भागवत जी गाई है तो देवता आए और उन देवताओं को हास, देवतांज हास परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संसिते शुके शुकम नत्वा बदन सर्वे सर्व कार्य कुशलाः सुराः। क्या कैसे आए? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा का कुंभ जो है, जो समुद्र मंथन से इतनी मार काट के बाद भगवान ने कितने अवतार लिए, अजित अवतार लेकर भगवान उस मदराचल के ऊपर बैठे, कच्छप अवतार लेकर भगवान नीचे मदराचल को सपोर्ट दे रहे, क्योंकि मदराचल समुद्र में डूबने लगा। फिर वासुकी रस्सी के रूप में भगवान ने जो है उसमें शक्ति का संचार किया। कच्छप अवतार, अजित अवतार,
देवता दैत्यों में अपनी शक्ति का संचार किया, तब कहीं जाकर मंथन हुआ। पहले उसमें से विष निकला, वो शिव जी ने ग्रहण किया, और फिर जाकर लक्ष्मी जी, और फिर अमृत निकला। कितनी मारकाट हुई। भगवान ने फिर मोहिनी अवतार लिया। वो सुधा कुंभम गृहीत वैव देवास्तत्र समागमन शुकम नत्वा वदन सर्वे सर्व कार्य कुशलाः सुराः सुधा कुंभम गृहीत वैव। ये ले लीजिए, कथा सुधाम प्रयच्छस्व, हमें कथा सुधा दे दीजिए। को सुधा को कथा लोके को कव मनिर कव काचा कव मनिर महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवा अंज हास। अरे ये कैसी एक्सचेंज ऑफर है। तुम कांच के बदले में अमृत के बदले में हीरा लेना चाहते हो। कव सुधा कव कांचा कव मनिर महान, कांच के बदले मणि लेना चाहते हो। कहा ये प्राकृतिक सुधा, कहा ये कर्थामृतम सुधा। श्री श्री ओझा जी कहते हैं जो दीर्घ जीवी बनाए वो सुधा तुम्हारे पास है, जो दिव्य जीवी बनाए वो भगवत कथा भागवत कथा है। देवांज हास हो, इस एक्सचेंज ऑफर से वो हंसकर उनको देवांज हास अभक्तांश तांश विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम। उनको इस प्रकार भगवान की कथा की तुलना अमृत से करने के अपराध से उन्हें श्री अभक्तांश, श्री सुखदेव जी ने उन्हें अभक्त मानकर ना ददौ स कथामृतम, उनको अभक्त मानकर कथा सुधा नहीं दिया। श्रीमद् भागवती कथा सुरा नाम अपि दुर्लभा, यहां भी कहा गया इंट्रोडक्शन में, ये भागवत जी किसके लिए है? धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, जो निर्मत्सर हैं, जिनमें ईर्ष्या का, किसी के उत्कर्ष में जलने का, जिनमें ये कीड़ा जिनको काटता नहीं है, ऐसे लोग ही सताम हैं, सतपुरुष हैं, भगवत जन हैं। और उनके लिए ये भागवत जी की रचना सुखदेव जी, श्री व्यास जी कहते हैं मैंने की है। उनका इस भागवत जी में क्या विशेष है? 17 पुराण आपने पहले लिखे, वेदों के 4 भाग किए, पंचम वेद महाभारत लिखा, उपनिषद 108 लिखे, कितने महाराज और आपने सब कुछ लिखा, लेकिन फिर भी भागवत जी के लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? उनका इसमें कपट रहित धर्म का निरूपण हुआ है। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम, कैतव से परे, कैतव से ऊपर, कैतव मैंने कपट। कपट का तात्पर्य ये है कि हम भगवान का भजन करें, हम शास्त्र आज्ञा का पालन करें, लेकिन अंतर हृदय में यही है कि अगर हृदय में श्री कृष्ण सेवा से अन्यथा कामना है तो वो कैतव है। किसी भी 17 पुराणों से लेकर वेद से लेकर उपनिषदों में भी कपट रहित धर्म का निरूपण नहीं हुआ। और वो कपट रहित धर्म क्या है? ये भागवत जी में ही प्रकट है। कपट रहित धर्म भागवत जी में ही वर्णित है। सताम जन ही इसका श्रवण कर सकते हैं। सताम जन को ही ये अति प्रिय है। क्यों? वो सताम जन हैं जिनके हृदय में ये अज्ञानांधकार निवृत्त हो गया है। गुरु जी ने कृपा अपनी शलाका से जिनकी आंखों की अंधकार को, अंधापन को, अंधेपन को निवृत्त कर दिया है। अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी तम का ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन की शलाका से मेरे गुरुदेव जिन्होंने मेरे
उस नेत्रों के अज्ञान को निवृत्त कर दिया है। मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष से मिलने वाले सुख की जो कामना है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये सबसे बड़ी नेत्रों की ज्योति का दोष है। और ये गुरु जी की कृपांजन ज्ञानांजन शलाका से पॉसिबली निवृत्त होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। श्रीमन महाप्रभु जी के शिष्टाष्टक के 8 श्लोक हैं। उसमें प्रथम श्लोक जो है वो ऐसा सिंह द्वार है, अगर उसमें प्रवेश मिल गया तो आप 8 सीढ़ियां बिना रुकावट के चढ़ जाएंगे, 8वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पहली एंट्री बड़ी मुश्किल है, और वो क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त रूपी दर्पण जो है वो सब प्रकार से अज्ञान से आवृत है। हमारा चित्त सब प्रकार से उस संग से, उस संसार के संग से, माया से, काल से सब प्रकार से ऐसा धूली दूषित हो गया है। उसको एक शब्द में कहें कि माया से ऐसा रचपच गया है। और वो क्या है? उसके ऊपर धूली क्या है? कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनु अन्य कामना। यहाँ भक्ति का तात्पर्य है प्रेम, प्रेम का तात्पर्य है भगवत सेवा। अगर ये हमारे हृदय में अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, धूली अगर मुक्त नहीं हुई, तो आगे चलने की बातें मत करो, होना ही नहीं है। काम अछत सुख सपने होना ही। कामना से निवृत्त हुए बिना सुख सपने में नहीं मिलेगा। सभी कहते हैं सुख ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, सभी ठीक ही कहते होंगे, क्योंकि सुख की भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनकी पोटेंसीज हैं, स्ट्रेंथ है। लेकिन भागवत जी जिस आत्म सुख की, शाश्वत सुख की बात करती हैं, वो यही है, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। जिसका कोई हेतु नहीं है, भगवान भी जिसमें से हेतु नहीं ढूंढ सकते, ऐसी जो भक्ति है वही कैतव रहित है। और वही अज्ञान निवृत्त किसी के नेत्र हैं, जिनके नेत्रों में सही सही दिखता है, उनको श्री कृष्ण सेवा से अन्यथा कुछ सुझाई नहीं देता। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्बा न चान्यम प्रेनेहम वरेशाद पीह तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में पर्यच्छ। अभी गौरांग किंकरी जी ने गाया, ये भगवान राधा दामोदर मास में राधा दामोदर प्रभु की स्तुति है। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्बा, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। कोई कहे कि मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे सायुज्य सामीप्य सालोक्य मिल जाए, भगवान का रूप लेकर मैं भगवत पार्षद बन जाऊं, उनका ये भी जो है ना, ये नहीं, मुझे तो आपकी श्री धाम वृंदावन में श्री राधा कृष्ण युगल चरण सेवा चाहिए। ये मोक्ष धाम पता कौन सा धाम है? ये सत्य लोग, ये मोक्ष धाम श्री भागवत श्री उसमें जो एक ग्रंथ है जो हमने शुरू किया था, नहीं कर सके, उसमें लिखा है ये मोक्ष धाम एक तप लोक है जिसमें सनकादि रहते हैं। प्रेम पत्तनम ग्रंथ में वो लिखा है मोक्ष धाम वो कहाँ है? जहां भगवान के द्वारा मारे गए राक्षस जाते हैं, मुक्त जन भी वहीं जाते हैं। वहां सब प्रकार के प्रारब्ध से मुक्ति है, माया से मुक्ति है, लेकिन भगवान की भक्ति के अभाव में वो भी एक दंड ही है। वो मोक्ष की प्राप्ति वो जो है एक प्रकार का दंड है। तो एकमात्र प्राप्तव्य है भगवान की श्री राधा कृष्ण की युगल सेवा, भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल सेवा, युगल सेवा। इससे अन्यथा सब कपट है,
कई तब कहिए आत्मवंचना, अपने को इससे बड़ा हम धोखा नहीं दे सकते। कोई कहे मुझे उसने धोखा दिया, उनका नहीं, आप अपने को, हम अपने को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। उनका हम क्यों धोखा देंगे अपने को? उनका इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हो जो तुम्हें अपनी प्रीति दे सकते हैं, अपने वशीभूत करने वाला वो प्रेम दे सकते हैं, तुम्हारे प्रेम से छछिया भरी छाछ पे नृत्य कर सकते हैं, तुम्हारी भरी मटुकिया ले गयोरी, ये सुख तुम्हें दे सकते हैं, मिल सकता है। लेकिन तुम इसके बदले में वही जो है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के शुद्र सुखों की इच्छा कर रहे हो, जो इंद्रियों को भी उत्तेजित तो करते हैं, जिनको खुश करने की समर्थ उनमें बिल्कुल नहीं है। जो गीता जी में रविदास जी भगवान ने एक अद्भुत बात कही, ये अज्ञान हमारा कितना दृढ़ है। विषय इंद्रिय संयोगात् यततग्रे अमृतोपमम्, विषय इंद्रिय संयोगात् यततग्रे अमृतोपमम्। भगवान कहते हैं ये जो विषय हैं इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये इससे क्या होता है? अमृत से भी बड़ा सुख मिलता है। जो समुद्र मंथन से अमृत निकला उससे भी बढ़िया, उससे भी मधुर सुख मिलता है। उनका फिर महाराज आप इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? उनका परिणाम विषमेव तत्सुखम राजसमिति समृतम, परिणाम में ये विष से भी बुरा है। उनका परिणाम का क्या मतलब? जब अमृत से बड़ा सुख मिल रहा है तो फिर मिल रहा है, उनका नहीं, खत्म होगा, ये नहीं रहेंगे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सुख स्थायी नहीं है, ये पश्चाताप में खत्म होते हैं। जैसे कहते हैं ना, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है, पश्चाताप में खत्म होता है। ये भोग भी आकर्षण से शुरू होते हैं और पश्चाताप में खत्म होते हैं। किसी भी भोग को स्मरण कर लो, स्वाद में खा लिया, बाद में जब पेट खराब हुआ हमारा या पारा हुआ तब अरे हमारा ऐसे ही खा लिया। आज से हम निश्चय करते हैं कि बारात में नहीं खाया करेंगे। महाराज मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, रात को 12, 1, 2 बज जाते हैं, तब खाया नहीं ठीक रहता, अगली बारात में फिर खा रहे हैं। महाराज हम इस प्रकार यततग्रे अमृतोपमम् परिणाम विषमेव, और जब इनको पाने वाला भोगने वाला शरीर नहीं होगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तब क्या होगा? या ये नहीं रहेंगे या हम भोगने वाले नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? श्री दत्तात्रेय जी ने श्री प्रहलाद जी से पूछा, इतने बड़े दैत्य राज हो, हिरण्यकश्यप के बाद तुम ही दैत्य कुल के सम्राट हो, तुम क्यों विरक्त होना चाहते हो? क्यों मेरे संग में आना चाहते हो? मेरी तरह बनना चाहते हो? तुम इतना बड़ा साम्राज्य है, इसको भोग करो। उनका महाराज मुझे मत मेरी वंचना करो, ये भोग नहीं रहेंगे। अगर ये रह गए तो भोगने वाला आखिर ये शरीर नहीं रहेगा। ये सब एक छलावा है, ये सब एक अज्ञान है। मुझे इससे निवृत्त अपने चरणारविंद की उस अकिंचन भक्ति से धन्य धन्य करो। तो अज्ञान क्या है आज की तारीख में रविदास जी? अज्ञान ये है, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनु, कृष्ण चरण सेवा बिनु अन्य कामना। सत्संग का मतलब यही है, भगवान की संविद शक्ति का मतलब ये, संधनी शक्ति का मतलब यही है, एल्लादनी शक्ति का मतलब यही है, जिसका पूर्ण नाम है भक्ति प्रेम, कि हमें श्री कृष्ण की चरण सेवा से अन्य कोई कामना ही ना हो। और कोई कहे कि इसकी क्या जरूरत है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। उनका हमारा स्वरूपानुबंधी धर्म है कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं, हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। यहीं से अपनी जिज्ञासा शुरू करो।
श्री सनातन प्रभु ने जब महाप्रभु जी से कहा के आमी, तब श्री चैतन्य मठ के श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी महाराज संत मंदिर में कह रहे थे, ऐसे पूछने वाले का ही जन्म मरण का चक्कर छूटने वाला है। जिसके हृदय में ये जिज्ञासा नहीं होती कि मैं कौन हूं, भक्ति का प्रथम लेसन जिसके हृदय में प्रदीप्त नहीं होता, जिज्ञासा में नहीं प्रकट होता, उसके जन्म मरण का चक्कर खत्म होने वाला समय नहीं आया। सबसे पहले पूछो के आमी, और महाप्रभु जी ने कहा जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। सनातन तुमने पूछा कि के आमी, तुम नित्य कृष्ण के दास हो, इसको रियलाइज करो, इसको मैं कृष्ण दास बनूं। उनका नहीं, तुम कृष्ण दास ही हो। कोई कहे मैं क्या हूं, उनका ये तुम्हारी अज्ञानता है, उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम हर अवस्था में नित्य कृष्ण के दास हैं। इसको सत्संग से रियलाइज करो। इसको रियलाइज करने के लिए महाप्रभु जी ने चतुर्थ सोपान बनाई, अई नंद तनुज किंकरम। 3 प्रकार के उस सोपान को पार करने के बाद कहीं जीवन में ये आनंदानुभूति होती है कि अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। ये स्थिति आती है चेतो दर्पण मार्जनम, फिर नाम नामकारी बहुधा, फिर त्रिनादपि सुनीचेन, फिर ना धनम ना जन्म, फिर 5वीं स्थिति आती है कि हम भगवान से ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि हमें धन दे दो, ये दे दो। हम तो पहले कह आते हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। जब भक्ति की याचना करते हैं तो फिर अंतर में भाव आता है कि अई नंद तनुज किंकरम। ये रियलाइजेशन होती है कि हे प्रभु मैं आपका नित्य किंकर हूं। हमने कई बार मंदिर में सुना भगवान कहते हो एक तो बोलना बे, उनका महाराज पतितम माम विश्व में भवाम्बुधौ। इस संसार की इन बड़े बड़े आकर्षण, बड़ी बड़ी माइक इन आकर्षणों में, इनके भोग में, इनके मध्य में, कामना में, या तो भोग रहा हूं या कामना कर रहा हूं, मैं निपतित हो रहा हूं, रोज रोज निपतित हो रहा हूं। मरने वाला भी कहता है हाय हाय मैं बच्चों के लिए कुछ बना जाऊं, उसको भी ये कामना है। तो पतितम माम विश्व में भवाम्बुधौ। अज्ञान रूपी अंजन में का ज्ञान से जब निवारण होता है, अज्ञान रूपी तम का, तब जीव ये कहता है। और ये कृपा गुरुजी, जो गुरुजी करते हैं उनकी वंदना श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम प्रभु ने की है। श्री श्री अद्भुत बात श्री ग्रंथकार कहते हैं कि श्री नरोत्तम जी के हृदय में नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम, जो आंसू उन्होंने श्रीमन भक्ति में बहाए, वो महाप्रभु जी ने पोटली में इकट्ठे करके पद्मावती को दे दिए कि जब राजकुमार नरोत्तम आएगा तो दे देना। पद्मावती जी ने वो नित्यानंद का प्रेम, वो प्रेम आंसू श्री नरोत्तम जी को दिए। नरोत्तम जी उसको ग्रहण करते ही भाव विभोर हो गए, उनके मुखमंडल की कांति दिव्य हो गई और वो सब प्रकार से उद्दाम हरि बोल संकीर्तन करने लगे। सब प्रकार से उनके हृदय में वो प्रेम का एक अद्भुतम प्रकाश हो गया। प्रेम उनके हृदय में उसी की जो एक चंद्रिका है, जैसे चांद की चांदनी है, वही प्रेम के उस चंद्र की चंद्रिका जो है, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका है। रविदास जी
जैसे हम ये कथा सुनते हुए, चरित्र सुनते हुए सोचें कि श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण प्रेम को नित्यानंद के द्वारा जो आस्वादित है, निरंतर जिनका चिंतन है, वो इकट्ठा करके पद्मावती जी में सुरक्षित कर दिया और उसको कहा कि नरोत्तम को देना। नरोत्तम जी को मिला तो महाप्रभु जी उसमें से कोई कण हमारे पुरुषोत्तम मंदिर के लिए भी रख लेते। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता जब आएंगे, यमुना तट पर आवे, वृंदावन आवे, श्री सरयू स्नान के लिए आवे, श्री जगन्नाथ जी समुद्र स्नान के लिए आवे, तो उनको भी दे देना। नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु जी ने कहा कि हे नरोत्तम, मैंने तुम्हें दे दिया है, और नरोत्तम के हृदय में, वो हृदय से वो प्रेम, वो आनंद की जो चंद्रिका, वो आनंद का चंद्र है, वो एक चंद्रिका का प्रकाश करती हुई ये ग्रंथ के रूप में प्रकट हुई है। महाप्रभु जी की महावदान्यता तत्काल उसी समय हमारे लिए भी उसमें प्रकट थी कि नरोत्तम, अब इस प्रेम भक्ति को तुम अपने हृदय से प्रकाशित करना। ग्रंथ रचना के द्वारा जो पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता सुनने की इच्छा करेंगे, सुनेंगे, उनमें भी इसका प्रकाश होगा। तत्परः सनियतेन्द्रियः, इसको तत्परता से सुनेंगे और इस पर एक्ट करेंगे। एक्ट क्या करना है कि धीरे धीरे अपने भीतर इस अज्ञान से निवृत्ति प्राप्त करनी है। और वो अज्ञान क्या है? हाय हाय, हम कुछ धर्म कमा लें। ये जो धर्म कमाने की इच्छा है, धर्म तो कमाना चाहिए, लेकिन उसे तत्काल महाराज श्री कहते हैं, कान खजूरे को हाथ से पकड़ लो, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने ये कह दिया कि ये मैंने किया है, तो तुम्हारा बचाव नहीं होना। धर्म तो भक्त प्रतिबल कर रहा है। एक एक कृष्ण नाम में वो कितने कितने तीर्थों में स्नान कर रहा है, कितने कितने यज्ञ कर रहा है, कितने कितने दान कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर सामाजिक मर्यादा से या किसी प्रकार से धन के आधिक्य से उसको यज्ञ करना चाहिए, वो करता है, दान करता है, तो तत्काल उसे कृष्णार्पण कर दे देना चाहिए। वरना कान खजूरा हो सकता है, काटे तो बच जाएंगे। महाराज श्री ने ये कन खजूरे की बात, रविदास जी श्री एक हरि पाल होते थे, श्री एक उनका क्या नाम था, बॉम्बे से आते थे। वो भी जैसे वो एक स्टेनलेस स्टील के एक बड़े भारी वो थे बनाने वाले बर्तन, दिल बॉम्बे के। वो यहाँ आकर वेदांत सम्मेलन में महाराज जी की कथा करवाया। वाल्मीकि रामायण पर श्रीमन महाराज श्री ने वेदांत सम्मेलन में कथा किया, जिसका उद्घाटन श्री लक्ष्मण किलाधीश जी करने आए। लक्ष्मण किलाधीश जी को बाद में छोड़ने उनके निवास स्थान तक, वो अन्नपूर्णा स्वीट्स वालों की माता जी के यहाँ मैं पैदल आया वेदांत सम्मेलन से श्री वो शास्त्री नगर की कोठी तक, क्योंकि उनको चलने का बड़ा शौक था। तो मुझे कहने लगे, कन्वेंस छोड़, गाड़ी छोड़, तो मेरे साथ चल। मैं और लक्ष्मण किलाधीश जी पैदल चलते हुए आए। कई रास्ते में चर्चाएं उन्होंने की। उद्घाटन श्री सीताराम शरण जी ने किया। महाराज जी ने कहा, मैंने इन्हीं से प्रेरणा लेकर वाल्मीकि रामायण गाने का उपक्रम किया है। उसमें महाराज जी कह रहे हैं, अगर संजय के पास हो तो सुनिए कि भैया कान खजूरे की तरह पकड़ लो उसे, शुभ काम को तत्काल उसे भगवत अर्पण कर दो। वरना इसका परिणाम जैसे दुख नहीं छोड़ता है, ऐसे सुख नहीं छोड़ेगा। और सुख, इंद्रियों का सुख जो है, वो तुम्हें भक्ति के आत्म सुख से दूर ले जाएगा। पापी भगवान का भजन करके पाप से मुक्त होगा, लेकिन सत्कर्मी सत्कर्म के आवेश से निवृत्त जल्दी नहीं होगा। जब तक यमुना में स्नान नहीं करेगा, जब तक महाराज उसके लिए नहीं, हमको किसने रोका हुआ है वृंदावन जाने से? पुण्यों ने क्यों रोका हुआ है रविदास जी? हमें वृंदावन में यहाँ किसी सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए हम कहते हैं, देखो जी महाराज, देखो ना, बस में सोचना की भी है। मछले बने सीधी तरह गल कर।
उनका बस हो जाई मेरी कोठी की दे इथों चुक के वृंदावन बन जाए ना तो मैं वृंदावन चल जावां। मैं वृंदावन तो जाना ही चाहना। मैं तो दसा कि मेरा वृंदावन बड़ा प्यार है। मैनू वृंदावन के बाहर रहना ना मैनू ते बिल्कुल ही मैनू मेरी जान निकलती है। उनका फिर जानते क्यों नहीं पई जान निकलती पई है, जान क्यों कटते पे? उनका नहीं बस बस गल है कि ना देखो ना जी, आओ ना जी, जाओ ना जी। उनका ये सुखों का धर्म है कि इसमें नित्य आवेश बना रहता, भड़की बनी रहती है। श्रीमन माधुर्य कादंबनी में श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में श्री श्री चक्रवर्ती पाद प्रभु कहते हैं जो सुख जनित अपराध हैं, दुष्कृत जनित पाप, सुकृत जनित पाप, सुकृत जब हम करेंगे तो उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा? बड़े बड़े सुख मिलेंगे और सुखों में और सुखों के उपभोग का आवेश मिलेगा। हम उसी से संतुष्ट नहीं होंगे और मिले, फिर हम भजन करते हुए भी कोई ना कोई दान दून चोरी से कर ही देंगे, अपना पंखे पर नाम लिखवा ही देंगे, जिससे हमें महाराज वो घूमते ही रहना पड़ेगा। अस्तु, तो ये जो सुखापभोगावेश है, धर्म कर लें, यज्ञ कर लें, तीर्थ कर लें, श्री हरि नाम में भी इन सब की अपेक्षा समझकर इनका फल इच्छा करते हुए, अरे भैया हम धनी तो भजन तो करना चाहते हैं लेकिन हमको सुख भी मिले तभी कर सकते हैं, हम अकिंचनता में भजन नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं? हम चोरी चोरी भजन के साथ अपराध करते हैं, पुण्य भी करते हैं, दान भी करते हैं, अपना नाम भी लिखवाते हैं, अपनी फोटो भी उतरवाते हैं, इतना चिल्लाते हुए मेरा गला पता नहीं कब सूखेगा, लेकिन अभी तक भी मंदिर में यही हो रहा है। अपने को प्रदर्शन करने की और महाराज संकल्प के समय अपने को सबसे आगे खड़ा करने की, और संकल्प मैं ही करूंगा कोई और ना कर ले, ये वृत्ति अभी तक बनी हुई है। अभी तक हमारा ज्ञान इतना सुदृढ़ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अस्तु, तो इस अज्ञान से निवृत्त होइए। अज्ञान से निवृत्त होना है। जब तक किसी की आंखों पर पट्टी बंधी है उसको क्या सुख है? जिसको वास्तविक दिखे ही ना, मनुष्य शरीर जो पाने पर भी कि सीधा भगवान के चरणारविंद की सेवा का रास्ता जा रहा है, सीधा जो है वो हम अपने कल्याण के लिए जा रहे हैं, जा सकते हैं, लेकिन वो हमें सुझाई ना दे और फिर वही रास्ते दिखाई दें, वही धर्म अर्थ काम में भटकन हमको दिखाई दे और वही अच्छी लगे, और यही हमको भ्रम बना रहे कि ये सुख तो बने ही रहेंगे, अगले जन्म में हम और सुखी हो जाना है, अगले जन्म में हमें और बड़ी सुविधाएं मिलनी है, अगले जन्म में हमें और लंबी आयु मिलनी है, खाक मिलना है। अकिंचन भक्ति के सुख का हमें अगर अपने हृदय में भाव नहीं होता, यस्याम अनुगृणामि वित्तम तस्य हराम्य हम, ये श्लोक अगर हमें अभी तक प्रिय नहीं लगा है, तब तक हमारा अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है। मरते समय या जीते जी भी हमसे छूट जाएं, हम बर्दाश्त करेंगे, चाहे चिल्ला कर करेंगे, लेकिन भगवान जब कहते हैं मैं छुड़ाऊंगा उस भक्त का जिसको मैं अति प्यार करता हूं, तब हमें बड़ी इरिटेशन है। अरे बंद करो इस प्रसंग को। अरे भगवान कहते हैं बलि तेरा राज्य मैंने ले लिया, वरना गुरुजी ने शाप से नष्ट कर देना था, कर दिया बाद में जी। भगवान पहले ले चुके थे संकल्प। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा सर्वस्व ले लूंगा, इससे पहले कि काल ले ले, प्रारब्ध ले ले। अब बताओ तुम कितने बड़े फायदे में हो जाओगे। मैं जब लूंगा तो बदले में अपनी भक्ति की चिंता मनी दूंगा। लेकिन ये बात हृदयांगम नहीं होती है रविदास जी।
आज तक नहीं हुई है। इतना लंबा सत्संग होने के बाद भी सुनने वाले कहते अब बस करो, बहुत हो गया, अब कोई और सुनाओ। प्रेम भक्ति चंद्रिका भागवत जी का ही रूपांतर है, जिसमें कहा गया भैया कपट रहित धर्म, कपट रहित धर्म, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष से मिलने वाले सुख की कहीं कहीं स्पृहा नहीं है, जिसमें नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से भक्ति की ही याचना की गई है। भक्ति की याचना का तात्पर्य है जिसमें प्राकृतिक याचना अपने आप एलिमिनेट हो जाती है, तजत बमन ही हो जाती है। हमने सुना था कि जो भगवान से ना मांगे वो तो बेचारा मुक्ति में जाएगा, नरोत्तम प्रार्थना में भक्ति ना मांगे, जिस भक्ति में प्राकृतिक भौतिक सब कामनाएं वासनाएं अति तुच्छ हो जाती हैं, रमा विलास राम अनुरागी की तरह छूट जाती हैं, ऐसी नरोत्तम प्रार्थना है। ये भागवत जी है। और अब ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में उसकी टीका है। अगर ये अज्ञान हमारी आंखों से, हमारे अंधेपन से अगर हम निवृत्त नहीं होते, भागवत जी से, गुरुजनों की ज्ञानांजन शलाकया से, तो हमने जीवन में कुछ नहीं पाया। करते डार परस मनि देही, श्री रघुनाथ जी कहा पलट सुधाते 60 विष लेही। अस्तो श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं मैं अपने गुरु जी की वंदना करता हूं। ज्ञानांजन शलाकया अज्ञान तिमिरांधस्य, यही सिंह द्वार है, यही सिंह द्वार है। इससे एंट्री मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि असंभव है इसमें एंट्री होना। मेरी वहां गति है, मेरी ढिगां गति है। अरे तुम बड़े अज्ञान से मुक्त होकर तो दिखाओ, अपनी जरा झांकी तो कराओ, अपने दर्शन तो कराओ। यस्यास्ति भवेद भक्ति भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वै गुण तत्र समासते सुराः। बड़े बड़े वैष्णवों के घरों में कलेश है, संपत्ति के बंटवारे पर केस चल रहे हैं, वो लड़ाई हो रही है। महाराज तुम भक्त हो? उनका हाँ महाराज भक्तों का परिवार है, दुनिया में बड़ा प्रचार है उनका, फिर क्यों लड़ाई है? उनका निष्काम भक्ति के बिना लड़ाई तो होगी ही। पहले तलवार से होती थी, आज बंदूक से होती है। पहले जो है वो व्यवहारों से होती थी, अब भक्ति से होती है। शापा शापी करते हैं लोग, तमाशा देखते हैं। प्रहलाद जी ने सार बात कह दिया, यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना। यस्यात् किसको, whomsoever द पर्टिकुलर वन, द सेड वन, जिसमें अकिंचन भक्ति आती है उसमें ही सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः, उसमें ही सब गुण देवताओं समेत निवास करते। ओनली दी दैट पर्सन, ओनली द सेड वन कैन गेन, अचीव, अटेन सर्वै गुण तत्र समासते सुराः। लेकिन इसके विपरीत हराव भक्त से कुतो महद गुना मनोरथे नास्ति धावतो बही। लेकिन जिसकी भक्ति अहेतु की नहीं है, अकिंचन नहीं है, उसमें सारे गुण आ ही कैसे सकते हैं? तो कैतव से मुक्त हो, यही अज्ञान से मुक्त हो। कौन व्यक्ति आंखों की रोशनी नहीं चाहेगा? रविदास जी सबसे बड़ा अभिशाप है आंखों की रोशनी का ना होना, और किसी के पास ये रोशनी नहीं है। स्वाय अकिंचन महात्माओं के किसी के पास ये रोशनी नहीं है, और ये रोशनी केवल गुरु जी की ज्ञान की शलाका से मिलती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कौन पाना चाहता है?
जब उसे पता चला कि इस रोशनी से जो है वो सब प्रकार से हृदय का अंधकार मिट जाएगा, भगवान उनकी भक्ति, उनकी प्रीति, उनकी सेवा ही सूझने लगेगी, उनका महाराज ये क्या करनी है, चलो मुझे अंधा ही रहने दो, हम तो अंधे ही अच्छे हैं, जो महाराज दिन भर धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सुखों की स्वप्न भी देखते हैं, भोगते भी हैं, और परिणाम में जो होगा उनका बेपरवाह रहते, जो होगा देखा जाएगा, सारी दुनिया के साथ ही है, उनका ये मनुष्य जन्म की मौज है। अवसर न चूक भोंदू भलो पड़ो दावरे, उनका सब महाराज ठीक है, हमने सुना है आपको, लेकिन ठीक है आप करो, आप करो। जैसे भी बने अकिंचन महात्माओं की पद धूलि में स्नान करें, वृंदावन की रजरानी से अपने को सर्वांगीण अभिषिक्त करें, जैसे भी बने इस अज्ञान से, इस तमो अंध से, आंखों की उस अंधता से हम मुक्त हो, इन भौतिक कामनाओं की इच्छा से निवृत्त हो, तृप्त हो, आप्त हो। हम घोषणा करें आप्तोस्मि, पूर्णोस्मि, तृप्तोस्मि, तब जाकर भगवान में भक्ति की बात होगी। महाप्रभु जी ने भी सन्यास के बाद कहा, अब मुझे पूर्ण निश्चय, अपूर्ण अभ्युदय प्राप्त हो गया, मैंने जीवन में पूर्ण अभ्युदय प्राप्त कर लिया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हाय मुझे वो सुख नहीं मिला, मैंने सब दुनिया के भौतिक सुखों को देख लिया, पा लिया, आज उससे तृप्त मुक्त होकर अब मैं निश्रेयस के लिए जाऊंगा, श्री कृष्ण सेवा के लिए श्री नीलाचल जाऊंगा, श्री कृष्ण चरण सेवा के लिए अब मैं श्री कृष्ण चरण सेवा की प्रार्थना करूंगा, उसे ग्रहण करूंगा। तो पहले अभ्युदय मैंने पूर्ण तृप्ति के लिए हम भजन करें, और इसके लिए भजन ही हमें पूर्ण तृप्ति में ले जाएगा, बशर्त की अतृप्तों की कामना ना करें, संग ना करें। जब भी किसी प्रकार की कामना हो, अपने में देखो, रविदास जी आज में हम अपने में देखो, सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन इसके नाम पर जो फैलाव है, बिखराव है, भटकन है, ये कितनी दुखदाई है और कितनी सबको पीड़ित कर रही है। सभी को एक ही प्रॉब्लम है, और उस और में जो कष्ट मिलता है उसको भोग कर भी फिर भी इंसान कहता है नहीं, और दोबारा चलो। अरे उसने इतना पाया है, उसके पास तो बैठकर देखो, वो कहेगा मेरे यहां नहीं आना, मेरी तरह नहीं आना, मैं तो फंसा हुआ हूं, मैं तो निकल नहीं सकता हूं। लेकिन कोई भी उसे देखकर कहता हाय हम ऐसे कैसे बनेंगे, कब बनेंगे। सुख तो इंद्र को भी नहीं है। श्री कृपालु जी कहते हैं वहां भी इसी प्रकार तीनों गुणों के अंतर्गत होने से वहां भी झगड़े हैं, वहां भी रोज नए नए क्लेश हैं। वो भी वहां रोज थाने में जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं एक दूसरे की। स्वर्ग यहां से अलग नहीं है। हम महाराज कार में जाते हैं, वो और पता नहीं कहां किन विशेष गाड़ियों से जाते हैं, लेकिन है रोज कल्पा क्लेश ही है। महाराज जी से बाबूजी ने कहा महाराज जी हमारे मंदिर में बड़ी शांति है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। उनका मदन लाल तुम्हारे विवाद का कारण पैसा ही नहीं है। तुम्हारे मंदिर में जब कहते हो महाराज डेफिसिट चल रहा है, बिजली का बिल आता है तो हाय तौबा मच जाती, कैसे भरना है, किसको कहें, कहां से लाएं। तो झगड़ा किस लिए होना है? झगड़े का कारण तो तुम्हारे पास नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस बनाओ ना मंदिर का, मंदिर के नाम पर रसीदें छपवाओ, पैसे इकट्ठे करो, जब 2-4 करोड़ बन जाएगा फिर कहना महाराज झगड़ा नहीं है। फिर तो इलेक्शन होंगे, 5 साल तो होंगे नहीं, हर साल इलेक्शन होंगे। हर साल जो है वो पुलिस में जाएंगे महाराज, केस जाएगा कोर्ट में भी। झगड़े का कारण रखा नहीं और मुझे कहते हो महाराज झगड़ा नहीं है। तो श्री कैतव से निवृत्ति, कैतव को पहचाने। श्री गोस्वामी जी से पूछा आपने ये दुष्टों के दोष क्यों लिखे हैं?
उनका संग्रह त्यागना बिनु पहचाने। कैसे त्यागेंगे जब तक जानेंगे नहीं। इसी प्रकार कैतव को जाने, कैतव के रहते हुए भागवत जी का श्रवण होकर भी नहीं होता है। कितनी बार भागवत जी सुनी, लेकिन एक बार परीक्षित ने सुनी है। परीक्षित सभी प्रकार की आशा आकांक्षाओं से मुक्त हैं। ये तो श्रृंगी ऋषि की कृपा है, जिसको उन्होंने अनुभव किया कि आपने मुझे अकिंचन होकर भागवत जी के आस्वादन का संत के चरणों में बिठा दिया। अरे वो धुंधुकारी एक ही बार भगवत पार्षद बन गया, क्योंकि अब उसे कोई प्रकृति की आशा नहीं है। स्वस्मिन दीनत्व भावना, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। किसकी है? धुंधुकारी की है। किसकी है? परीक्षित की है। अस्तु, तो इस ज्ञानांजन शलाकया गुरुदेव प्रभु से कहो, रविदास जी ये श्री कैसा श्लोक लिखा श्री नरोत्तम जी ने। जब हम गुरु वंदना करते हैं, संसार दावा नल लीन लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। कितने उपाय हैं ज्ञान के तम की निवृत्ति के लिए, लेकिन श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु कहते हैं मैं उन गुरु जी के चरणों की वंदना करता। नरोत्तम प्रभु कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु कहते हैं संसार दावा, कामना की जो दावानल लगी हुई है, भोगों की इच्छा की जो महाराज दावानल लगी हुई है, जो किसी साधन से नहीं बुझ सकती है। संसार दावा नल लीन लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। पुनः उसी श्लोक को श्री नरोत्तम जी ने कहा, उसी श्लोक को श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभु ने कहा है। मतलब ये है कि गुरु की कृपा, लेकिन नहीं, कृपा नहीं, रविदास जी से कहो परम कृपा। महाराज जी कहते हैं हमारे पास कोई आया ही नहीं इस प्रकार की कृपा मांगने। सभी कहते हैं मेरी जेठानी ने टूना किया है, मेरी दरानी ने किया है, वो महाराज वो मेरी सास कोई पाठ करती है, उसी से घर में कलेश है। उससे पूछा सास से तू कौन सा पाठ करती? बोलती मैं विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करती हूँ। बहू को उसमें टूना लगता है। महाराज साढ़े घर चलो, किसी ने कुछ कीता है, उनका कीता क्या हुआ? तेरे घर की मंगल के लिए तेरी सास विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही है। अब तुझे भ्रम है कि वो महाराज टूना कर रही है, तो इसका इलाज तो तेरे पास ही है, तू कर तो कर। उनका एक नहीं आया मदन लाल, यही दिन भर लोग आते हैं हमारे घर में किसी ने कुछ किया है, एक नहीं आया कि महाराज अज्ञान हमारा निवृत्त हो जाए और हमें वास्तव में दिखना शुरू हो जाए, जीवन का श्रेय हमें प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई पथ का हमें गाइडेंस करो, क्योंकि अवगुण मोते बिसरत नाही पल छिन घड़ी घड़ी। हे प्रभु कपट वैष्णव वेशे अर्थ लाभ यही आशे भ्रमिया बढ़ाई घरे घरे। अनेक दुखरे पड़े लय चिले ब्रज पूरे कृपा डोर गलाए बांधिया। राधे जय जय माधव दईते गोकुल तरुणी मंडल महिते। दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदावी पीने।
करुणाकु वृषभानु ददी नव शशिलेखे सनक सना ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणा कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते सवे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोए एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सोए श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे।